तो ये बहुत जरूरी, ये हमारे जीवन में जरूरी है कि हम भी परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी आने के बाद जोते हुए हमें जीवन जीना है। और कभी भी हमें निराश होके या हताश होके जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है जल्द ही आने वाला है। इसलिए जो है प्रभु के आगमन तक हमें धीरज धरना है। और जैसा कि हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से 3, तो वहां पे लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। कभी भी हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। और फिर वहां पे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर पर क्या रखना है? विश्वास रखना है। एक तो पहली बात, हमें कभी भी व्याकुल नहीं होना है। हमारा परमेश्वर साथ है और उस पर विश्वास रखना है। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर परमेश्वर के घर में रहने का बहुत सा जगह है, ताकि हमें प्रभु आएगा और हमें क्या ले जाएगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ रहें। तीसरी बात। चौथी बात जो है, हमारा जो ये पृथ्वी हमारा एक स्थायी जगह नहीं है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। जैसे कि फिलिपियो 3 के 20 में पढ़ते हैं, तो जो हमारा स्वदेश है वो स्वर्ग है, ये पृथ्वी नहीं है। यहाँ पे हम एक परदेसी के समान है। क्या के समान है? परदेसी के समान है। इसलिए हमें धीरज धरते हुए प्रभु के आगमन की बात जोते हुए हमें जीवन जीना है। फिर यहाँ पे कहता है, 8 में कहता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्या है? प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। और 9 में कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। देखिए क्या होता है, जब जीवन में दुख आता है या परेशानी आता है, तो हम एक दूसरे पर दोष लगाने का चालू कर देते हैं, आदम हवा के जैसे, है ना। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखाया है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखिए, ये जो दुख है मसीह जीवन में, कई बार हम दुख सह रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी प्रॉब्लम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज्यादा हो रहा है। और भी ऐसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ मसीह के नाम में लोग लोग जो है प्रभु के लोगों को जान से मार दे रहे हैं। सिर्फ प्रभु के नाम से लोगों को घर से समाज से निकाल दिए जा रहे हैं। ना उनको राशन मिल रहा है, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको घर में रहने की जगह मिल रहा है। उनके खेत को ले लिए जा रहे हैं। तो उनको एक जो प्रभु के लोग हैं, वो इसी प्रकार जो भविष्यवक्ता हैं, वो प्रभु के नाम से दुख सहे हैं। और आज भी कई सारे ऐसे मसीह भाई बहन इसी प्रकार के दुख सह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है 9 में 10 में, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने धरने का एक आदर्श समझो दिखाया है ना। किस प्रकार यशायाह, हिजकेल और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता लोग हैं, एलिया है और एलिसा है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं। उन्होंने किस प्रकार दुख सहे हैं और दुख में धीरज धरे हैं। और पुराना नियम का एक व्यक्ति है, या 11 आयत में पढ़ते हैं, देखो, धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज को के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिए हैं। यहाँ पे एक आयुब के विषय में बताया है। आयुब हर एक प्रकार से धर्मी था, निर्दोष था, फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानी आया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, और वो अंत तक धीरज धरे रहा। और जब हम पढ़ते हैं उसके विषय में, तो उसका प्रतिफल प्रभु ने उसको दिया, उसको दुगना आशीष दिया। पहले से कहीं ज्यादा उसको आशीष परमेश्वर ने दिया। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानी है या दुख है प्रभु के नाम से, तो हमें धीरज धरना है। और धीरज धरने वालों को धन्य कहा गया है। हम आयुब के विषय में मैं जो है
4 जगहों में गवाही उसके गवाही के रूप में मैंने पढ़ा है कि आयुब किस प्रकार दुख सहा है, ऐसा परमेश्वर ने खुद जो है गवाही दिया है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में दुख आते हैं प्रभु के नाम से, तो इसमें हमें चिंता नहीं करना है या हताश नहीं होना है, हमारा मन कच्चा नहीं होना है, बल्कि आनंदित होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम से हम दुख सह रहे हैं। एक भाई के चर्च को बंद करा दिया, उनको मारा पीटा, तो वो भाई ने क्या किया? वो भाई बिल्कुल नहीं रोया और 2 किलो मुर्गा लाया और खाया। क्यों खाया? क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन आज पूरा हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, हमारे छत्तीसगढ़ में, बोल के वो भाई क्या किया? अच्छे से खाया पिया, है ना। तो मेरे को उसके गवाही सुन के बड़ा अच्छा लगा। ऐसा कौन है जो ऐसे मसीह के नाम से दुख सहता है, दुख उठाता है, और वो ऐसा आके 2 किलो मुर्गा पका के खाया कि मेरा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है बोल के। ऐसे ही मुझे और आप भी जो है परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इस वर्तमान समय में परमेश्वर के वचन क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। प्रभु के नाम से लोग सताए जा रहे हैं, प्रभु के नाम से लोग जो है ठट्ठों में उड़ाए जा रहे हैं, प्रभु के नाम से लोग मार खा जा रहे हैं, प्रभु के नाम से लोग जेल में हैं, प्रभु के नाम से लोगों के जीवन में नाना प्रकार के दुख और तकलीफ है। उनको घर से निकाल दिए, उनके गांव से निकाल दे रहे हैं, और उनको उनको जो उनके खेत में भी जो धान है उसको भी ले लिए हैं, और उनको उनको उनके घर में आकर मृत्यु हो जा रहे हैं, तो उनके गांव में उनको दफनाने का जगह भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा बड़े बड़े दुख आज प्रभु के लोग सह रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में एक तारीफ का जो है प्रशंसा पाने का एक योग्य है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम से दुख सह रहे हैं। इसलिए मेरे प्यो, अगर आपके जीवन में, अगर आपके परिवार के जीवन में, या आपके कलीसिया में ऐसा दुख है प्रभु के नाम से, या कोई सताव कर रहे हैं, तो कभी भी आपको हताश निराश नहीं होना है, बल्कि और आपको जो है आनंदित होना है कि मैं योग्य तो हूँ प्रभु के नाम से दुख सहने के लिए, और आज मेरा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। इस बात से आपको आनंदित होना है। इसलिए जो धीरज धरते हैं उनको धन्य कहा गया है। इसलिए मुझे और आपको भी, जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए, जब तक इस संसार को हम न जाएं, तब तक हम धीरज धरें। पालूस का दर्शन क्या था मालूम है? पालूस का दर्शन ये था, जीना है तो प्रभु के लिए, और प्रभु में क्या है? मरना है तो क्या है? हमारे लिए एक फायदा है। तो इसलिए प्रभु में हमें जीना है, और प्रभु में ही क्या होना है? मरना है। ये दर्शन लेके हमें जीवन जीना है, तो बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 12 आयत, तो लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग का, न पृथ्वी का, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। देखिए कई बार क्या होता है, हम इसी आयुब के पत्री में जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय, तो विशेषकर एक जीव के विषय में एक उदाहरण दिया है। तो इसलिए हमारा जो ऐसा दुख या संकट आता है, तो हमारा जवाब जो है हाँ के हाँ और ना के ना होना चाहिए। कभी भी गोल मटोल या झूठ या फरेब इस प्रकार की हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और जैसा यहाँ पे 12 में कहते हैं, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना। क्या नहीं खाना है? शपथ नहीं खाना है। किसी भी या दुख हो या तकलीफ हो या सताव हो, कभी भी शपथ नहीं खाना है ना। न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। क्यों ऐसा बोला है? कई सारे भाई बहन जो है, जो विश्वास में कमजोर रहते हैं और जिनको वचन का ज्ञान नहीं रहते, वो दुख के समय में, संकट के समय में, उनका जो 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 विषय है वो क्या हो जाते हैं, जो बात है या जो विश्वास है, वो कमजोर हो जाते हैं। कई लोग कसम खाना चालू कर देते हैं। सर, आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं प्रभु का नाम नहीं लूंगा। सर, मैं इसका कसम खाता हूँ, आज से मैं सेवा नहीं करूंगा। सर, मैं ऐसा करूंगा, आज से मैं
आराधना प्रार्थना नहीं लगाऊंगा, ऐसा कभी भी कसम नहीं खाना है। आप जिस दिन प्रभु को ठुकराएंगे, एक दिन आपको भी प्रभु क्या करेगा, ठुकराएगा। इसलिए तुम्हारा हाँ का हाँ और ना के ना होना चाहिए। हाँ, मैं सेवा करता हूँ तो करता हूँ, कलीसिया लगाता हूँ तो लगाता हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, ऐसा हमारा हर एक प्रकार से जवाब होना चाहिए। और कभी भी सताव के समय में जो है डर के कभी भी कसम भी नहीं खाना है। लेकिन कई सारे भाई बहन क्या करते हैं, ऐसा ऐसा समय में कसम भी खाते हैं और प्रभु का नाम का इनकार भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है 12 में, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना। कभी भी हम प्रभु के लोगों को शपथ नहीं खाना चाहिए, है ना। हम लोग भी जब हम प्रभु को नहीं जानते थे ना, तो कभी कभी हम कसम खाते थे, माँ की कसम खा देते थे, भगवान की कसम खा देते थे, और अलग अलग प्रकार के ऐसे काम करते थे, क्योंकि हम उस समय में प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन आज हम प्रभु को जानते हैं तो हमें शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है ना। और जैसा कि यहाँ पे कहता है पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो कि तुम पर दंड के योग न ठहरो, इसलिए बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 13 से लेके 20 आयत तक में, तो एक यहाँ पे प्रार्थना और प्रार्थना की शक्ति के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे कहता है 13 से 15 आयत तक पढ़ेंगे, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। क्या लिखा है, तुम में अगर कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। पहली बात, मसीह जीवन में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और खासकर और जब आप दुखी हो तो। कई लोग क्या करते हैं दुख के समय में, चलो अन्य जाति लोग क्या करते हैं, मदिरा पान कर लेते हैं ताकि हमारा दुख दूर हो जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए, ऐसा बोल के लोग जो है नाना प्रकार के नशा भी करते हैं। कई लोग जो है नशा का गोली भी खाते हैं, रात को नींद नहीं पड़ता, दुख में आ गए, डिप्रेशन में आके तो इनके गोली भी खाते हैं। लेकिन हम मसीह भाई बहनों के लिए अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानी है या दुख है, तो सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, हमारे लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, एक अच्छा जो है मेडिसिन क्या है, वो है प्रार्थना, है ना। अगर कभी भी आपके जीवन में दुख है या तकलीफ है, तो सबसे पहले क्या क्या करें, वो प्रार्थना करे, ऐसा यहाँ पे लिखाया है। फिर और यदि आनंदित है तो वह स्तुति का भजन गाए। अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक है तो आप परमेश्वर के प्रति धन्यवाद बने रहे और क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे। और 14 में कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, ऐसा यहाँ पे लिखा है ना। पहला तो दुखी तो क्या करे, प्रार्थना करे लिखाया है। और यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं, ऐसा लिखाया है। और तेल मल कर प्रार्थना करे, ऐसा यहाँ पे लिखा है। देखिए, पहला शताब्दी में इस प्रकार के कार्य वो लोग करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर प्रभु जिसको चंगाई देगा, उसको प्रभु को तेल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है और उसको तेल का आवश्यकता नहीं है। हमारे भी कई ऐसे नया नया लोग आते हैं ना, तो कभी कभी आशीष तेल ले आते हैं, सॉरी तेल ले आते हैं और पानी ले आते हैं और बोलते हैं इसमें आशीष कीजिए ताकि हम इसको लगाएं तो ठीक हो जाए, है ना। तो ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ, कभी भी ये तेल और पानी से कभी भी चंगाई नहीं मिलता है, उसका उत्तर नीचे में लिखाया है। लेकिन हाँ, जो प्राचीन लोग हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है 14 में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, लिखा है तेल मलकर। और यहाँ पे कहते हैं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कैसा बचेगा रोगी, वो तेल के द्वारा नहीं बचेगा या वो पानी के द्वारा नहीं बचेगा, वो विश्वास के द्वारा बचेगा। इसलिए मैं और आप भी कभी भी गलत शिक्षा में नहीं जाना है, और जो लोग हैं उनको हमें प्यार पूर्वक समझाना है ना। और यहाँ पे है, हमारा जो है वो चंगाई देने में
सामर्थी है, और जब वो चंगाई देगा उसको कभी भी तेल या पानी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन उस समय में ऐसा बताया कि तेल मलकर प्रार्थना करना। कई बार क्या होता है, एक रिवाज होता है, एक संस्कृति होता है हर हर एक जगह का। जब हम भी छोटे थे तो हमारा भी पेट दर्द करता था, तो हमारा पिताजी कभी कभी मिट्टी तेल लगा देता था, या हमारे कान में दर्द होता था तो सरसों का तेल लगा देता था, या हमारे जो पेट में दर्द होता था तो ठंडा वाला तेल लगा देता था, ऐसा कार्य करते थे। लेकिन कभी भी उसके द्वारा जो जो चंगाई है, वो जड़ से चंगाई कभी भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर के द्वारा वो किसी को चंगाई देगा विश्वास के द्वारा, या उसके प्रार्थना के विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर कभी भी आधा अधूरा चंगाई नहीं देता है, वो पूरा चंगाई देता है। तो वहाँ उस समय में भी ऐसा जो प्रभु के लोग होंगे इस प्रकार के तेल मल के प्रार्थना करते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेल और पानी में विश्वास रखें। हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, और सबसे अच्छा विश्वास ये है, हमारे परमेश्वर को किसी भी वस्तु का चंगाई देने के लिए आवश्यकता नहीं है ना। हमारा परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको चंगाई दे सकता है उसके विश्वास के अनुसार। फिर यहाँ पे लिखाया है कि कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। कैसा? विश्वास के द्वारा, और प्रभु उसको क्या करेगा? उठाकर खड़ा करेगा। अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। कई बार हमारे जीवन में ये जो बीमारी है वो इसलिए भी आता है, हमारे पापों के कारण भी आता है। तो अगर हमारे जीवन में काफी दिनों से हमारा तबीयत खराब है या बीमार है, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करें? अगर आपने जीवन में प्रभु को जानकर भी आपने पाप किया है, तो सबसे पहली बात क्या करना है, यहाँ पे लिखाया है, कहता है कहता है, और यदि उसने पाप भी किया है तो उनका भी क्षमा हो जाएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। यहाँ पे लिखाया है, एक दूसरे के पापों को क्या करो, जो है मान लो, लिखाया है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, लिखाया है। कई बार क्या होता है, वचन का ज्ञान है, अच्छा प्रचार भी करते हैं, अच्छा गीत भी गाते हैं, अच्छा डब्बी भी बजाते हैं, अच्छा गिटार भी बजाते हैं, अच्छा किस्सो भी बजाते हैं, लेकिन मन में पाप भरा हुआ है, और वो पाप को क्या नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है। तो इसलिए मेरे प्यो, एक दूसरे के प्रति पाप ना करें, बल्कि एक दूसरे को क्षमा भी करें, और एक दूसरे के पापों को मान भी लेना चाहिए, और एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, छोड़ भी देना चाहिए, है ना। तो हमें प्रार्थना करना तो जरूरी है, उसके साथ साथ हम अपने गलतियों को भी सुधारें, और अपने पापों को भी माने, और एक दूसरे को भी क्षमा करें। फिर यहाँ पे कहता है 16 का दूसरा सेंटेंस में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, लिखा है। कितना बड़ी बात है ना। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे लिखा है बहुत कुछ हो सकता है, सॉरी, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लिखाया है ना। तो अगर हम अपने आप को धर्मी समझते हैं तो उसी के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना। ताकि हमारे हमारे प्रार्थना में क्या हो, सामर्थ्य हो। आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में वचन का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन सामर्थ्य की घटी है, ऐसा मेरा विचार है। पहले शताब्दी में जो प्रभु के चेले लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह हैं, वो लोग जो है 2 मिनट के अंदर जो है चंगाई दे देते थे प्रार्थना के द्वारा। उनका वैसे ही सामर्थ्य था, और उस समय में वैसे ही लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। कभी भी प्रभु आधा अधूरा चंगाई नहीं देगा। अभी यूट्यूब में हम देखते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े प्रभु के लोग रहते हैं, और उनको देखता हूँ तो ये चंगे हो गए, वो चंगे हो गए, ऐसा देखते हैं। लेकिन मेरे को दुख कब लगता है, वो पूरी रीति से वो लोग चंगाई नहीं पाए रहते हैं।
और गवाही देते हैं कि हम चंगे हो गए हैं, है ना। ये आधा अधूरा काम प्रभु नहीं करता। प्रभु आपको चंगाई देगा तो संपूर्णति से चंगाई देगा, और वो चंगाई देगा तो आंखों देखी भी प्रभु जो है चंगाई देगा। इसलिए यहाँ पे कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है वाकई में। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, आपके जीवन में खराई है, आपके जीवन में पवित्रता है, तो जरूर आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बड़ा दुख का बात है, आजकल 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 क्या हो रहा है, लोग के पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। सबसे बड़ा घटी आज प्रभु के लोगों के जीवन में यही है, धन दौलत है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं हम, जब एक भिखारी जो है भीख मांगता है तो प्रभु के दासों से मांगता है तो क्या बोलता है, सोना चांदी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसको हम देते हैं, है ना। और जब प्रभु के नाम से वो क्या हो गया, चंगा मिल गया, उसे चंगाई मिल गया उसी उसी टाइम। तो इसलिए मेरे प्यो, कभी भी मैं और आप धन दौलत के चक्कर में, हम अभिलाषा के चक्कर में अपने पवित्रता, अपने सामर्थ्य को कभी भी नष्ट ना करें। मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, उस आयत तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में होगा। 4 अध्याय नहीं है। अगर आप में से कोई उसको याद होगा तो, सॉरी, फिरौतों के काम में हो सकता है। हम्म, अगर आपको याद होगा तो उस रेफरेंस को पढ़ लीजिएगा। हाँ, फिरौतों के काम 3 अध्याय, उसका हम 1 से लेके 4 आयत तक पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आस रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 6, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। क्या लिखा है, जो सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम क्या करते हैं, देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 7 आयत में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा के उसे उठाए, और तुरंत उसके पांव और टांगनों में बल आ गया। 8, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और फिरने लगा, और चलता और फुर्ता और परमेश्वर की स्तुति करता वह उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पे देखते हैं कि वो जन्म से लंगड़ा था, है ना, जन्म से लंगड़ा था। उसको 2 मिनट के अंदर में प्रभु के दासों ने चंगाई दे दिया। इतना सामर्थ्य उनके पास था। अभी क्या है, अभी लोगों के पास धन दौलत है, सब कुछ है, एक नहीं 2 बाइक है, एक नहीं 2 कार है, एक घर नहीं 3 घर है, लेकिन लेकिन सामर्थ्य नहीं है। बड़ा दुख का बात है। शायद तक विश्वास का घटी है, या तो पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे लिखा है यहाँ पे कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ये सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है प्रभु के नाम से।
और प्रभु चंगा करने वाला और परमेश्वर है। और उस समय में वाकई में चेलों में वो सामर्थ्य था, धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उनके जीवन में क्या था, सामर्थ्य था, है ना। और यहाँ पे कहता है, एलिय्याह के एक उदाहरण देता है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मैं भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फिर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाए, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। एक तो एलिय्याह के विषय में यहाँ पे बताया है। एलिय्याह भी कैसा था, एक आम व्यक्ति था, जैसा इस वचन में लिखा है ना। हमारे समान दुख सुख भोगी था, मनुष्य था, लेकिन उसके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो मैं नहीं बरसा, फिर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो मैं बरसा। तो ये सामर्थ्य ये जो एलिय्याह के जीवन में था, और वही वही परमेश्वर है जो सबको सामर्थ्य देता है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करता, और वो ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। तो इसलिए मैं और आप भी, जब हम विश्वासियों के साथ जीवन जिएंगे, एक धर्मी के वचन के अनुसार जो है हम जीवन जिएंगे, तो प्रभु जरूर हमारे भी जीवन से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु करेगा। इसलिए जब हम 13 से लेके इस 20 आयत तक पढ़ते हैं, तो विशेष करके 4 बार यहाँ पे प्रार्थना के सॉरी जो है 7 बार प्रार्थना का शब्द आया है, 7 बार। तो इसलिए हमारे प्रार्थना में वो शक्ति होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो ईमानदारी होना चाहिए, ताकि जैसा यहाँ पे लिखा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के प्रति जो है एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। कभी भी ये संसार की वस्तु पर नहीं, परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। और जब परमेश्वर चंगाई देगा ना, वो तो संपूर्ण रीति से चंगाई देगा। लेकिन अगर हमारे प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहे हैं, तो हम अपने आप को चेक करें, कहीं हमारे जीवन में कोई फाल्ट थोड़ी है, कोई गड़बड़ी थोड़ी है। अगर है तो मन फिराए, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि चंगे हो जाए। यहाँ पे ऐसा लिखाया गया है। इसलिए मेरे प्यो, प्रभु सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम काफी दिनों से याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे थे, और मुझे विश्वास है आपने बहुत कुछ इसमें से सीखे होंगे। और मैं चाहता हूँ इस जो भी आपने आत्मिक बातों को सीखे हैं, उसके अनुसार आप जीवन जिए। प्रभु जरूर आप सबको आशीष देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वचन आपने हमारे बीच में रखा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। और बहुत ही सुंदर वचन जो आप बाइबल से राहुल, आपने बताया। राहुल, जी। हाँ, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो भैया।